अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस रिवायत की गई है। आप फरमाते हैं लम्मा कान यौम हुनैन, जब हुनैन वाला दिन था, ग़ज़वा हुनैन लड़ा गया ना, तो उस वक्त जब अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई, माल गनीमत आया, तो माल गनीमत का जो वो दिन था ना हासिल हुआ और अल्लाह ने फ़तह दी। आसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरजीह दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नासन, कुछ लोगों को, फिल किस्मत तकसीम में, माल गनीमत तकसीम करते हुए कुछ लोगों को कुछ लोगों पर तरजीह दी। फ़आतल अक़रा बिन हाबिस मिअतम मिनल इबिल, अक़रा बिन हाबिस को आपने 100 ऊँट अता फरमाए। व आता उजैना बिन हिस्न मिस्ल ज़ालिक, और उजैना बिन हिस्न को भी इसी की मिसल 100 ऊँट दिए। व आता नासम मिन अशराफिल अरब, और आपने दिए अरब के सरदारों को, उनमें से कुछ लोगों को भी इसी तरह बहुत ज़्यादा माल। व आसारहुम यौम इज़िन फिल किस्मत, तरजीह दी आपने उनको उस दिन तकसीम करने में। फ़क़ाल रजुलन, एक शख्स ने कहा, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन्ना हाज़िही किस्मतुन, बेशक ये ऐसी तकसीम है, मा उदिला फ़ीहा, जिसमें इंसाफ नहीं किया गया, जिसमें इंसाफ नहीं किया गया। वमा उरीद फ़ीहा वजहुल्लाह, और नहीं इरादा किया गया इसमें अल्लाह की रज़ा का। अब ये बातें मुंह पे तो कोई नहीं करता ना, पीछे हट के फिर ऐसी बातें होती हैं। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से हट के बंदे ने ये बात कह दी कि ये इंसाफ पर मबनी तकसीम भी नहीं है और इसमें अल्लाह की रज़ा भी तलाश नहीं की गई। फ़कुल, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने कहा, वल्लाहि ला उख़बिरन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, ज़रूर बिज़रूर मैं खबर दूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी, कि इसने ऐसी बात की है। फ़अतैतुहु, बस मैं हाजिर हुआ। फ़अख़बरतुहु, मैंने खबर दी आपको, बिमा क़ाला, वो बातें जो उसने कही थीं। फ़तग़य्यर वजहुहु, ये जुमले सुन के ना कि ये इंसाफ पर मबनी तकसीम नहीं थी, अल्लाह की रज़ा तलाश नहीं की गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर, उसका रंग तब्दील हो गया। हत्ता कान का सिरफ, फरमाया यहाँ तक कि वो सुर्खी मायल हो गया, इतना गुस्सा आपकी तबीयत मुबारक पे आया। सुम्मा काला, फिर आपने इरशाद फरमाया, फमन यादिलु, कौन अदल करेगा, इज़ा लम यादिलिल्लाहु व रसूलुहु, जब अल्लाह और उसका रसूल अदल नहीं करेगा तो फिर कौन है कोई और जो इंसाफ करके दिखा देगा। सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया, यरहमुल्लाहु मूसा, अल्लाह पाक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। कद ऊज़िया बिअक्सर मिन हाज़ा, आपको इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई। फ़सबरा, आपने सब्र फरमाया। कि ये बात भी हुजूर को बड़ी गिरा गुजरने वाली थी कि आपने तकसीम फरमाई और उस पर बात उठाई गई कि इंसाफ नहीं हुआ, तो मेरे आका को गुस्सा आया, लेकिन फरमाया हज़रत मूसा को भी सताया गया था और वो सब्र करते रहे, तो मतलब क्या था, मैं भी सब्र करता हूँ इन बातों पर। फ़कुल, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, ला जरम, ज़रूर बज़रूर, ला अरफ़अु इलैहि, नहीं लाऊंगा मैं आपके पास, बादा हाज़ा, इसके बाद हदीसा, कोई बात। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सोचा कि मेरी बात पहुँचाने की वजह से हुजूर पर गिरां गुजरा है, तकलीफ पहुंची है, आपने इरादा कर दिया आइंदा किसी ने कोई बात की ना, मैं हुजूर तक नहीं पहुंचाऊंगा कि इससे आपको तकलीफ पहुंचेगी। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत फरमाया है।
तो इससे हमें सबक क्या हासिल हुआ कि ज़बान का तीर बड़ा सख्त लगता है, ज़बान का तीर बड़ा सख्त लगता है। तो इसलिए बंदे को ज़बान चलाते हुए कंट्रोल करना चाहिए। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू का एक शेर है ना, आप फरमाते हैं जराहातुस्सनान रहत्याम वला यल्ताम मा जरहल लिसान। फरमाया तलवारों और तीरों के जख्म मिल जाते हैं पर ज़बान के जख्म कभी भी मिलते नहीं हैं, ठीक नहीं होते, वो हमेशा ताज़ा रहते हैं। कोई बंदा किसी को कोई सख्त जुमला कह देना, जब वो सामने आता है तो वो लगता है जैसे इसने अभी मुझे कहा है। 10 साल 20 साल के बाद भी वो सख्त जुमला ऐसे ही तरोताज़ा रहता है। जैसे जख्म होता है ना, तो वो ताज़ा रहे तो ताज़ा, बाद में ठीक हो जाए तो ख़त्म, लेकिन ज़बान का जख्म फरमाया हमेशा ताज़ा ही रहता है। तो इसलिए हमेशा बंदे को अपनी ज़बान कंट्रोल में रखनी चाहिए और किसी के बारे में भी बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। अब अल्लाह के नबी तकसीम कर रहे हैं तो उसमें इंसाफ नहीं होगा तो फिर कहाँ इंसाफ होगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात कुछ लोगों को तरजीह इसलिए देते थे कि उनको करीब किया जाए। जिनको आप समझते थे ना कि ये करीब नहीं है, तो आप उनकी तालीफ़ कल्ब के लिए, तालीफ़ कुलूब के लिए, उनके दिल नरम करने के लिए ज़्यादा दे देते थे कि ये समझें कि इस्लाम नवाजने वाला है, इस्लाम महरूम करने वाला नहीं है। तो इस वजह से आप तरजीह दे दिया करते थे। तो अब आप बेहतर जानते थे, हम तो नहीं ना जान सकते, या करीब कोई बैठा हुआ जान नहीं सकता कि 100 ऊँट इन्हें मिल गए और हमें कुछ भी नहीं दिया। तो इसलिए ये हुजूर की अपनी तरजीहात थी। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हल्का जुमला बड़ा तकलीफ दे है। तो कभी भी कोई भी जुमला आप यहाँ देख लीजिए, सिर्फ उसने 2 जुमले कहे, आका करीम का चेहरा अनवर का रंग तब्दील हो गया, रंग तब्दील हो गया। तो ये जो कार्टून बनाते हैं, जो कुरान करीम जलाते फाड़ते हैं, इससे भी हमारे आका को तकलीफ होती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और उम्मत से बाखबर हैं कि क्या हो रहा है। तो इसलिए ये जितने भी फिल्में बनाने वाले, कार्टून बनाने, ये हमारा दिल भी जलाते हैं, हमारे आका को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, और अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो फिर खुदा ऐसे लोगों से अपनी ज़मीन को पाक फरमा दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।